दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखिए तथा अपने डाउट को क्लियर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, एक मंझला ब्रैकेट दिया गया, उसके बाद एक छोटे ब्रैकेट में 4 × 5 की पावर -2 प्लस 1/10 की पावर 2, फिर मंझला ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 3/4। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका फार्मूला। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बदमाश का फार्मूला, BODMAS, ये आपको पता है। V का मतलब यहाँ से क्या हो गया, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गुणा से होता है। आपका यहाँ पे अगर हिंदी में कहा जाए तो का होता है। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, भाग आप ऐसे भी होता है और एक ऐसे भी होता है। कोई भी एक सिंबल दिया हो उसको सॉल्व करिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दिया गया, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। और ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब प्लस मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। ये आपको पता है। और इससे पहले अगर बी से पहले कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वर्नाकुलर होता है, जिसको वी से बोलते हैं। और वी का मतलब होता है रेखा कोष्ठक, मतलब जो सबसे ऊपर एक रेखा की तरह बना होता है ब्रैकेट के अंदर, उसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर कहीं रेखा कोष्ठक दिया गया, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग ऑफ का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणे का। तो जहाँ का लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा वहाँ हम लोग उसके बाद उसका करेंगे। फिर डिवाइड मतलब भाग, या इस तरह के दो भाग के सिंबल होते हैं, एक इस तरह होता है एक इस तरह होता है। मल्टीप्लिकेशन का आप लोग जानते हैं गुणा होता है। एडिशन प्लस मतलब आपका जोड़ होता है, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। अब इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हल। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक छोटा ब्रैकेट ये, एक छोटा ब्रैकेट ये एक है, तो हम दोनों लोग को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले मंझला ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 मतलब 20 की पावर -2 प्लस आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1/10 मतलब अगर की पावर 2 दिया गया तो एक की पावर भी हो जाएगा, और 10 की पावर भी हो जाएगा। तो 1 की पावर 2 मतलब 1 हो जाएगा, एक का कोई कुछ भी करेंगे तो एक ही आएगा। और 10 की पावर 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 100। इसको अब बंद कर लीजिए। फिर ये हो गया मंझला ब्रैकेट, फिर प्लस 3/4। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, अब आप जानते हैं किसी की पावर -2 होता है तो क्या हो जाए, 1/में हो जाता है। तो इसको इस तरह हम लोग कर लेते हैं। तो 1/20 की पावर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से हम लोग का माइनस हट जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1/100, और यहाँ पे प्लस 3/4। अब और सॉल्व कर लीजिए। 20 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 400। तो यहाँ पे हो जाए 1/20 का स्क्वायर 400 प्लस 1/100 प्लस का 3/4। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये मंझला ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। मंझला ब्रैकेट में हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मंझला ब्रैकेट में एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 400 और 100 का एलसीएम 400, 400 इकन्नम 400, 1 प्लस 100 का 4 बार गुणा करेंगे 400, 4 का इस 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3/4। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1 5।
तो अब इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाद कुछ तो ऑपरेशन तो है नहीं। तो 5/400 प्लस 3/4। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो इसे डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5×5 और 5×8 = 40, मतलब यहाँ पे 80 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, 1/80 ये है प्लस 3/4। अब 80 और 4 का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 80 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। 80 हो गया। अब 80 करना में 80, एक का एक इसमें एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा, प्लस इसमें कितना आएगा, 4 का 80 में करेंगे 20 चौक के 80 होता है, तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 20 यहाँ 60 हो जाएगा। तो 60 + 1 61। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 61/80। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इसी प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको 1 से 2 नंबर मिलेंगे। यह रहे इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है 34x - 22x³ - 12x⁴ - 10x² - 75 में 3x + 7 से भाग दीजिए। तो आपके प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको अवरोही क्रम में घातांक को व्यवस्थित कर लेते हैं, मतलब कि x⁴ को पहले कर लेते हैं, फिर x³ को कर लेते हैं, फिर x² को कर लेते हैं, फिर x और फिर जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाज्य, ये क्या होता है आपका भाज्य होता है। तो भाज्य आपका हो जाएगा, इसको अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग का x⁴ आएगा -12x⁴, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा माइनस का, फिर 22x³, 22x³, फिर x² कटा, फिर ये भी देखिए माइनस में -10x², फिर यहाँ पे देखिए प्लस में प्लस 34x - 75, ये आपका भाज्य हो गया। अब आपको किससे भाग देना है दोस्तों, 3x + 7 से। तो यहाँ पे हम लोग 3x + 7 से भाग दे देते हैं। तो 3x + 7 भाग देंगे किस में हम, -12x⁴ - 22x³ - 10x² + 34 ये हो गया दोस्तों। अब इसको आप भाग दे दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ x की पावर आपका 4 है। तो हमें x की पावर 4 लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, x³ से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x³ और यहाँ पे देखिए माइनस, तो सबसे पहले माइनस और x³ से गुणा करेंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए 12 में, तो 3 चौके 12, मतलब 4x³ से हमको गुणा करना पड़ेगा इसमें 3x में। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4×3 = 12, x का x³ में गुणा करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए और इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। तो 7 चौक 28 यहाँ देखिए, और x का कोई टर्म नहीं तो x का क्यूब हो गया, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 28x³। अब आप जानते हैं कि भाग देने पे जो निशान चेंज हो जाए, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए x⁴ -12x² x⁴ और प्लस 12x⁴ है, तो ये कट जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ से ये घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -28 में से 22 गया तो 6x³ ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे इसको उतार लीजिए, तो ये कितना जाएगा, -10x² ये बचा हुआ है, और प्लस 34x - 75 ये बचा हुआ है। अब क्या करिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे x दिया गया, यहाँ x³ दिया है, मतलब हमें x² से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो अगला टर्म हमारा किसमें होगा, प्लस में होगा। तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x³ है, तो यहाँ x³ करेंगे,
एक्स क्यूब लाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। और 3 का पहाड़ा पड़िए 6 में, तो 3 दूना के 6, तो यहाँ 2x कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो क्या, 3 दूना के 6 एक्स का क्यूब। अब यहाँ देखिए 7 का 2x स्क्वायर में गुणा करें तो 7 दूना 14 एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 14 एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे देखिए निशान चेंज कर दिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया आपका 6x क्यूब, यहाँ पे प्लस में था यहाँ माइनस है, ये कट गया। अब देखिए माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा आपका प्लस 34 एक्स माइनस का 75, ये बचा। अब देखिए फिर से हमें इस तरह करना है कि हमें यहाँ पे x दिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया, तो अगला टर्म किससे गुणा करना पड़ेगा, x के टर्म से गुणा करना पड़ेगा। और 3 का पहाड़ा पड़िए 24 से ज़्यादा हो तो 3 8 24 हो गया। और यहाँ पे माइनस दिया गया तो सबसे पहले हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 3 8 24, और यहाँ पे x का गुणा किस में करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लाने के लिए x से गुणा करना पड़ेगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 8 3 24, और माइनस का माइनस प्लस माइनस हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो 8 7 56, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, -56 एक्स, ये बचा। अब देखिए इसको फिर से यहाँ पे निशान चेंज हो जाएगा, आपका साइन प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, 34 प्लस 34 भी आपका प्लस में है और 56 भी प्लस में है, 34x और 56x जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 टायर 10 के 0, और 5 3 8 और 1 9 90 एक्स माइनस है यहाँ पे 75 है। अब इसको किससे करेंगे हम लोग, अगला टर्म आएगा, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो मतलब हमें अब कोई किसी x से गुणा नहीं करना पड़ेगा। अब 3 का पहाड़ा पड़िए 90 में, तो 30 3 90, तो प्लस 30 हो गया यहाँ पे। अब इसका गुणा इन दोनों में कर दीजिए, 30 3 90, देखिए 90 एक्स माइनस, और यहाँ पे कितना होगा 7 3 21, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 21 210 हो गया। अब फिर से आपका यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये 90 90 से कट गया। अब माइनस 210 और माइनस 75 कितना हो गया, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, 210 में 75 जोड़ दीजिए और साइन माइनस ही रहेगा, 285। मतलब आपका क्या आएगा, भाग देने पे आपका शेषफल ये आ गया, और इसका ये आपका इतना आंसर हो गया, और शेषफल ये है। इस तरह आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमसे k की वैल्यू यहाँ देखिए k दिया गया, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए हम समांतर माध्य दे दिया गया, तो हम लोग समांतर माध्य के फार्मूला से हम लोग k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि पद को हम लोग xi बोलते हैं और बारंबारता को हम लोग fi कर सकते हैं, और इन दोनों का गुणनफल से हम लोग समांतर माध्य के फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखिए हल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x और i लिख सकते हैं, और यहाँ पे बारंबारता दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं fi। अब हम लोग क्या तीसरा टर्म निकालेंगे, fi इंटू xi, समांतर माध्य निकालने के लिए। अब देखिए पद आपका यहाँ पे कितना दे दिया गया, 5 दे दिया गया है, और बारंबारता आपका कितना दे दिया गया, यहाँ पे देखिए 6 दे दिया गया है, और दूसरा क्या दे दिया गया 15, और बारंबारता आपका कितना दे दिया गया 4। इसी तरह हम लोग नोट कर लेते हैं, यहाँ पे दे दिया गया 25, और यहाँ पे कितना दे दिया गया आपका 3, यहाँ पे आपका दे दिया गया 35, और यहाँ पे आपका दे दिया गया k, और यहाँ पे आपका दे दिया गया 45, और यहाँ पे आपका कितना दे दिया गया 2, तो 2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए fi इंटू xi, मतलब fi का गुणा xi में कर देंगे, तो 6 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, ये 30 हो गया यहाँ पे आपका। 15 का 4 में 15 चौक के 60, आपस में गुणा करना है, 25 तियाँ 75, 35 का k में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 का
के। यहाँ देखिए 35 का के आ जाएगा, और यहाँ पे 45 का 2 में कड़ा करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब इसको आपस में क्या कर लेते हैं हम लोग, एफ आई को जोड़ लेते हैं, और इसी प्रकार एफ आई और एक्स आई के गुणनफल को भी आपस में जोड़ लेते हैं। तो आपस में जोड़ लीजिए। ये होता है एफ आई को हम लोग एन से डिनोट कर सकते हैं। तो एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13 2 15 प्लस के, क्योंकि के तो जुड़ेगा नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस का के। यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, ये देखिए 35 के तो कभी जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 35 के पहले लिख लीजिए क्योंकि के का टर्म। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए, 60 30 90 90 और 90 कितना हो गया, 180 और 75, 180 और 75 255 होते हैं। तो यहाँ पे प्लस 255 हो गया। अब देखांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि सिग्मा का मीन्स क्या होता है, सम, और यहाँ एन या सिग्मा एफ आई होता है, या इसको एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हो गया। अब इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितना दे दिया गया आपका, 35 के प्लस 255, और यहाँ पे कितना दे देगा, ये इसको एन या सिग्मा एफ आई बोलते हैं, तो 15 प्लस के हो गया। और यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या दे दिया गया, समांतर माध्य ऊपर देखिए दिया गया 21.5 है। तो समांतर माध्य की जगह हम लोग अब क्या लिख रहे हैं, 21.5। तो यहाँ लिख लीजिए 21.5 बराबर, ये हो जाएगा 35 के प्लस 255 बटा 15 प्लस के। अब इसका आप तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा होने पे क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, यह आ जाएगा 21.5 गुणे 15 प्लस के बराबर, यह आ जाएगा 35 के प्लस 255। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, 21.5 का सबसे पहले 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 322.5। इसको आप गुणा कर लीजिएगा, 322.5, और 21.5 का के में गुणा करेंगे तो 21.5 के। यहाँ बचेगा कितना, 35 के प्लस 255। इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, के वाले टर्म को एक जगह कर लीजिए, तो के जगह एक टर्म करेंगे, यहाँ 35 है और ये 21.5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 322.5, और इसको इधर घटा दीजिए तो कितना आएगा, -255। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 35 के माइनस 21.5 के। दोस्तों इसको घटा लीजिए, एक 322.5 में से 255 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 67.5। तो यहाँ पे 67.5 बराबर, यहाँ पे 35 के में से 21.5 किया तो कितना बचेगा, 13.5। और के, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से के बराबर आपका हो जाएगा 67.5 बटा 13.5। अब ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि एक ही अंक बाद है। अब 135 का ये कितना हो जाएगा आपका, 675 बटा 135। अब 135 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 135 के नाम 135, और 135 5 बार जाएगा, तो इसका वैल्यू के बराबर क्या आ जाएगा आपका, के बराबर 5 आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है 10, 12, 9, 8, 19, 11, 13, 20
कामा 10 कामा 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सब इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि माध्यिका कैसे ज्ञात की जाएगी प्रश्न का। सबसे पहले हम लोग माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन जो संख्याएं दी गई हैं इसको आरोही क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए हल, यहाँ लिख लीजिए आंकड़ों को आरोही मतलब घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर आपका सबसे पहले क्या है, जो सबसे छोटा वाला है घटते से बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले यहाँ सबसे छोटा क्या 8 है, फिर देखिए क्या है आपका 9 है, फिर आपका क्या है दोस्तों 10 है। 10 जितनी बार दिया गया उतनी बार नोट कर लीजिए, 10 2 बार दिया गया है। फिर आपका क्या है 11 दिया गया है, फिर आपका 11 हो गया। फिर आपका क्या है दोस्तों 12 है, 12 कर लीजिए। फिर आपका क्या है दोस्तों 13 है, 13 कर लीजिए। फिर 19, फिर 20 और फिर 22। ये आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। तो यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे यहाँ पदों की संख्या n बराबर 10 है। तो क्या है आपका जो सम है, जो कि सम है। अब दोस्तों सम के लिए क्या फार्मूला होता है माध्यिका का, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइड बाई 2। तो यहाँ अतः माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइड बाई 2। अब यहाँ n क्या दिया गया 10 दिया गया, तो 10/2 मतलब यहाँ पे 10/2वें पद का मान प्लस यहाँ पे क्या हो जाए 10/2 प्लस 1वें पद का डिवाइड बाई आपका 2 हो गया। अब n 10/2 मतलब 5वें पद का मान और 10/2 मतलब 5 प्लस 1 6वें पद का मान। तो यहाँ हो जाएगा 5वें पद का मान, यहाँ पे 5 प्लस 1 मतलब 6वें पद का डिवाइड बाई आपका 2 हो गया। अब 5वें पद की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, क्या हो जाएगी आप 1 2 3 4 5 11 और 6वें पद की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11 और एक दूसरा क्या हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 5वें पद की वैल्यू आपकी हो जाएगी 11 प्लस 6वें पद की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 12/2। 11 और प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 23, 23/2। 23/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 में 2, 2 1 में 2, 2 1 में 2 और 5। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी माध्यिका आपकी 11.5 हो जाएगी। माध्यिका बराबर 11.5, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न दिया गया, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। फिर हमें यहाँ क्या दिया गया, गुटके के लिए दिया गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो एक गुटके का हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग गुटकों की संख्या कैसे निकाल सकते, गुटकों की संख्या बराबर घनाभ, लकड़ी के घनाभ का कुल आयतन बटा एक गुटके की संख्या का आयतन। तो इसी प्रश्न को इस तरह सॉल्व करते। तो हल,
आपका घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? घनाभ का आयतन होता है एल गुणे बी गुणे एच, मतलब लंबाई, ब्रेथ और हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो लंबाई आपकी कितनी दे दी गई? आपकी 75 सेंटीमीटर, गुणे बी मतलब ब्रेथ, चौड़ाई आपकी कितनी दे दी गई? 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी दे दी गई 5 सेंटीमीटर। यह आपकी घनाभ के आयतन हो गया। अब हम लकड़ी के जो आपका गुटका दिया गया है उसका भी हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे गुटके का आयतन, ये भी आपका एक घनाभ ही होगा, क्योंकि देखिए लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया गया और ऊंचाई दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा आप दोस्तों? इसको हम लोग मान लेते हैं L1 गुणे B1 गुणे H1 है। L1 क्या हो जाएगा आपका? 15 सेंटीमीटर, B1 क्या हो जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर, और H1 क्या हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 15 सेंटीमीटर आपका L मतलब लंबाई हो गया, चौड़ाई आपकी 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपका 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? गुटकों की संख्या ज्ञात करने के लिए अभी मैंने बताया कि आपका घनाभ का आयतन बटा आपका एक गुटके का आयतन, ये लिख लीजिए एक गुटके का आयतन, एक गुटके का आयतन। तो यहाँ पे गुटकों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा घनाभ का आयतन डिवाइड बाई एक गुटके का आयतन। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 75 गुणे 15 गुणे 5, ये देखिए, बटा गुटके का आयतन क्या हो जाएगा? 15 गुणे 3 गुणे 1। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 15 से 15 कट गया, इसको 3 से और डिवाइड करिए, 3 का नम 3, और कितना होगा? 3 दूना 6, बचेगा 3 बचे 15। तो 25 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 125। तो गुटकों की संख्या क्या आ जाएगी? 125 हो गई। अब आप पूछ सकते हैं कि हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ऊपर और नीचे भी आपका सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब हट गया, तो इसीलिए हमारी संख्या कितनी आ गई? 125 संख्या आ गई गुटकों की संख्या। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे दोस्तों। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया है 10,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं 2 वर्ष का, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, और दोनों का अंतर हमारा दे दिया गया 100 रुपये। तो इस प्रकार हम लोग वार्षिक ब्याज की दर निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में हमेशा बेसिक से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आता है। इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको परीक्षा देना है डीएलएड का, इसीलिए इसको हम लोग एकदम डिटेल में बेसिक से करेंगे। तो हल, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? हमारा मूलधन दिया गया है, मूलधन को हम लोग बोलते हैं पी, प्रिंसिपल। ये आपका दिया गया 10,000 रुपये। आपका देखिए यहाँ पे 2 वर्ष मतलब समय आपका दिया गया, समय आपका दिया गया मतलब टी बराबर आपका 2 वर्ष, ये दिया गया, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी आर टी, पी गुणे आर गुणे टी, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे पी की वैल्यू हमें दी गई, तो पी की वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10,000। आर की वैल्यू हमसे पूछा, क्योंकि हमें ब्याज की दर मतलब रेट ज्ञात करना, तो आर ही रहेगा, गुणे टी आपका 2 वर्ष 2 दिया गया है, बटा के 100 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको कट कर लीजिए,
2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए। 2 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 आर हो गया ये आपका साधारण ब्याज। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हमसे दूसरा क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज का भी फार्मूला हम इसी तरह निकाल सकते हैं। तो ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा आप निकालने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका P 1 + R/100 की पावर R - P। ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। अब यहाँ प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 10,000 रुपये, तो 10,000। यहाँ पे क्या है आपका 1 और P को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + R। R आपको ज्ञात करना, तो R/100 की पावर R कितना दिया गया, जो आपका समय, या इसको T मान लीजिए, R मान लीजिए, तो R हो जाएगा आपका T। इसकी पावर T कर लीजिए आप, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे पावर T कर लीजिए। यहाँ पे आपका 2 वर्ष दिया गया तो T हो गया यहाँ पे, और माइनस का P, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, कि P हमने कॉमन लेके 10,000 बाहर कर लिया। ब्रैकेट देखिए, बड़ा ब्रैकेट कर लिया। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से 10,000 हो गया। अब 10,000 को ऐसे ही रख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस B स्क्वायर मतलब R/1 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 0। फिर क्या आ जाएगा प्लस 2AB। 2A क्या है, A आपका 1 है, और यहाँ पे B क्या है R है। B कितना है आपका यहाँ पे, मतलब B आपका R/100 तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10,000 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R स्क्वायर होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होता है और R का स्क्वायर R स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, और देखिए 1 और 1 ये कट जाएगा, तो इसको इस तरह कट कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से R स्क्वायर प्लस, अब इसका हम लोग LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। अब 10,000 का एक में करेंगे तो R स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 100 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना 0, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 R। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से CI बराबर आपका आ जाएगा 10,000 से 10,000 कट गया, CI बराबर आपका आ गया R स्क्वायर प्लस 200 R। ये आ गया दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए दिया गया यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे दिया गया आपका 100 रुपये दे दिया गया, तो CI - SI की वैल्यू आपकी 100 रुपये दे दी गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, आप निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका R स्क्वायर प्लस 200 R आया है, और आपका साधारण ब्याज क्या दे दिया गया, माइनस का 200 R हो जाएगा, क्योंकि घटाना है यहाँ पे, तो माइनस 200 का R हो गया। यहाँ से 200 से 200 कट गया, और यहाँ की वैल्यू कितनी दे दी गई आपकी 100 दे दी गई थी, तो 100 बराबर R स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से √100 बराबर आपका R आ गया। तो √100 किसकी वैल्यू होती है, आपकी 10 की वैल्यू होती है, तो R बराबर आपका कितना आ गया 10%। तो रेट आपका जो आपकी वार्षिक ब्याज की दर आपकी कितनी आएगी 10% आएगी, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों यह रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।